वार्ड 47 की समस्या वही है जो अभी अधिकांश वार्डों में है। सड़कें बिल्कुल ध्वस्त है, कोई सड़कें मतलब बार बार कहने के बावजूद भी कोई सड़कें आपस निर्माण नहीं हुई है। मेन सर सड़क और नालियाँ, बस जनता को बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी सच बात है, रोडों से पूरे घसीट है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, रोड और नाली, बस ये दो। आज भी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि 15 साल पहले की समस्याएं भी आज भी पड़ी हुई है। कि जब ये एक कांग्रेस का गढ़ था, यहाँ पे कोई बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं था ना, तब आप लोगों ने यहाँ पे बीजेपी का एक झंडा लेके शुरुआत की थी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि हम आए हैं वार्ड 47 में, हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे हिसाब से कि यहाँ की अभी तक क्या समस्या है, क्या नहीं। साहब, आपका पता है यहाँ वार्ड 47 में अभी तक की क्या समस्या है? वार्ड 47 की समस्या वही है जो अभी अधिकांश वार्डों में है। सड़कें बिल्कुल ध्वस्त है, कोई सड़कें मतलब बार बार कहने के बावजूद भी कोई सड़कें आपस निर्माण नहीं हुई है। और यहाँ की जो नालियाँ हैं वो तो कम से कम वर्षों पहले बनी थी, जो बनी थी उसके बाद वापस कोई ध्यान नहीं दिया गया। और पार्षद तो क्या है, वो ये सोच के आते हैं कि भई अब अपन ये 5 साल मिले हैं, जो इसमें जितना जो करना है कर लो, दोबारा आने वाले तो है नहीं, सो पीछे झांकने का काम नहीं, वापस देखते भी नहीं है वापस आकर के कि भाई पब्लिक की क्या समस्या है, क्या नहीं है, क्या तकलीफ़ है। और रोड लाइट तो मतलब महीने में कम से कम 10 बार तो बंद होती है, हम आए दिन शिकायत करते रहते हैं। और जनरली ये है कि जो खास पानी, बिजली और सड़कें, अगर ये मूलभूत समस्या दूर हो जाए तो पब्लिक को कोई समस्या ही नहीं है। नगर निगम तो इसी से है वो। और इस साल अब कम से कम कितने सालों से अपन ये धूल फाँक रहे हैं? ये अपन 7वां अपना बोर्ड बनेगा वापस। नहीं, ये जो सड़कें हैं तो हो गया, इसको 2 साल हो गए, 2-3 साल से तो धूल फाँक ही रहे हैं। और कई कॉलोनी में तो नई सड़कें बनी हैं। यहाँ भी अगर थोड़ा ध्यान देकर के निगम अगर यहाँ पर सड़कें वड़कें बना दे तो अच्छा है, नहीं तो फिर जनता का जो आक्रोश है वो तो है ही है। और जनता की मजबूरी ये है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो वोट बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को नहीं देती है तो फिर किसको दे? कांग्रेस की छवि तो बहुत ख़राब है, दूसरा कोई है नहीं विकल्प, तो मजबूरन जनता को वोट देना ही देना है उसी को, जो बीजेपी का वो है पार्षद, उसी को वोट देना है, चाहे वो कैसा भी है क्या भी है, पर वोट उसी को मिलेगा और जीतेगा भी वही लगभग यही लगता है हमको। तो अभी आने वाला जो नया पार्षद है वो कैसा होना चाहिए, क्या बदलाव होगा? नया पार्षद ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कम से कम महीने में 1-2 चक्कर काट ले मोहल्ले में, आम लोगों से गली गली में घूमेगा तो वैसे ही बता देंगे लोग ये समस्या है, लेकिन कि घूमते ही नहीं है। 5 साल में 5 बार भी नहीं घूमते हैं। सामान्यतः तो यही होता है। वो जानता है कि दोबारा मैं आऊँगा नहीं, इसलिए वो भी देखता है वाह ठीक है चलने दो। बाकी ऐसा नहीं है, जब जो पहले पार्षद रहे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसे सत्यनारायण जी मोची हमारे रहे हैं पार्षद, बहुत अच्छे काम कराए उन्होंने। उसके बाद बेहुलाल जी सालवी रहे, मीणा रहे, भंवर सालवी रहे, बेहुलाल जी मीणा रहे, और फूल जी मीणा को भी जब हमने निवेदन किया, ग्रामीण विधायक बहुत अच्छे आदमी हैं वो, उनसे ज़रूर कुछ काम यहाँ ऐसे हुए हैं जो ऐतिहासिक काम है, सिर्फ जाकर के निवेदन किया और उन्होंने काम कर दिया है। जैसे सामुदायिक भवन है, ये सार्वजनिक स्नानागार है, ये काम उन्होंने कराए हैं। तो ये तो खैर काम हुए तो हैं, लेकिन कमियाँ तो कितना भी करो तो भी रह ही जाती है। तो मूल अभी जो समस्या है वो है सड़कों की। अगर सड़कें ठीक हो जाए तो समस्या हल हो जाए। अब हमारे जैसे बुजुर्ग 70 साल के अभी निकलेंगे, हर 10 कदम पे एक खड्डा मिलेगा हमको, तो हमारी रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़, ये तकलीफ़ बड़ा दिक्कत है मतलब हमको जाने आने में भी। और 2 व्हीलर जो बच्चे घूमते हैं गलियों में उनकी भी समस्या है, बुजुर्ग लोग जो घूमते हैं उनकी भी समस्या है। और ये समस्या लगभग मैं उदयपुर शहर की अधिकांश गलियों में देख चुका हूँ। मुख्य सड़कें तो इन्होंने ठीक कर दी, लेकिन जो गलियाँ हैं, और ये जो पार्षद की चुनाव है ये तो गलियों से संबंधित रखते हैं ज़्यादातर, तो इन पे विशेष ध्यान देकर के यदि निगम ने, और पैसे की कोई कमी नहीं, निगम के पास अच्छा पैसा आ रहा है, पैसे का ये बताते हैं कि पैसा ये फालतू की बात करते हैं, पैसा की कोई कमी नहीं है। अगर ये ईमानदारी से काम करें तो सभी गलियाँ, सभी सड़कें और सभी वार्ड अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि हम इस वार्ड से निकल जाएंगे, यहाँ की सड़क बना दी,
अगले वार्ड में अगर सड़क सही नहीं है तो फिर वापस वही समस्या। तो आने वाले पार्षद को क्या संदेश देंगे कि अगर आए तो यहाँ पर क्या करें? बस यही चाहेंगे कि वो कम से कम, ज़्यादा नहीं, महीने में एक बार, ज़्यादा नहीं, महीने में एक बार जरूर अपने अपने वार्ड में, आज 2 गलियाँ ये संभाल ली, कल वो संभाल ली, वो संभाल ली, ऐसे हर गली में जाए, उन लोगों की समस्याओं को सुने भी, नोट भी करे, और फिर उसके बाद वो ये देखे साल भर में कि मेरे पास इतनी समस्या है, मैंने इसमें से कौन सी पूरी की, कौन सी बाकी रह गई। तो जो जो प्राथमिकता से पूरी हो सकती है वो तो पहले पूरी कर दे। बाकी जो लंबी समस्या हैं, जो उनके हाथ में नहीं है या कोई लंबा काम है टेंडर वेंडर का, तो ठीक है वो बाद में कर दे, लेकिन जो आम समस्या है वो तो पूरी कर ही सकते हैं, वो तो कर देना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। आप बताएंगे यहाँ पे, आप एक युवा के तौर पे हैं, कि यहाँ पर आने वाला महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर ऐसा होना चाहिए जो डिसीजन ले सके, सोचे नहीं कि भाई यहाँ काम कराना है या परमिशन देनी है, नहीं देनी है, क्या होता है। भाई महापौर तो कभी हमने देखा ही नहीं गली में आया हो, मतलब वार्ड में भी कभी आया हो तो भी नहीं देखा, कभी भी कोई भी नहीं देखा। उपमहापौर भी नहीं आए, खाली रजनी डांगी जब थे उनको देखा है, उसके बाद कोई महापौर देखा ही नहीं वार्ड में कभी सर्वे भी किया उन्होंने। खाली फीता काटना जाते हैं, ठीक है, खाली फीता कटवा दो। एमएलए साहब हमारे फूल सिंह जी देख लो, चला मिस कॉल भी चले जाता ना तो भी वो फ़ोन करते थे कि भाई क्या समस्या हो गई, कौन से वार्ड से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो। अभी आपके यहाँ की मूलभूत जो इस वार्ड की समस्या क्या है? मेन सर सड़क और नालियाँ, बस जनता को बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सड़क नालियाँ साफ़ सफाई सुबह हो रही है, बस सड़क और नाली अगर सही रहती है तो हमारी गाड़ियाँ भी सही रहेगी, गिरेंगे नहीं लोग। जैसे आए दिन मतलब अभी सीसीटीवी लगे हुए हमारे, वरना मैं आपको बताऊं कि कितने लोग रोज गिरते हैं खड्डों से, इसका काम अटका के बैठे हुए हैं। और कार्य लगा रखी सब जगह आप देख लीजिए, कैमरा भी दिखाइएगा सर आप कि कार्य लगा रखी है। और जो सड़क बन रही है ना, वो सड़क के ऊपर सड़क बन रही है, वो सड़क खोद के नहीं सड़क बन रही है, तो हमारे मकान तो नीचे धंस रहे हैं ना। और नालियों की हालत अभी आप कैमरा में घुमाऊंगा, आप देखना नालियों की हालत। अब आने वाला जो पार्षद है वो कैसा होना चाहिए? पार्षद ऐसा होना चाहिए बस जैसे जो लोगों को मूलभूत जो आराम से जो काम कर सकता है वो है कि सड़क नाली और साफ सफाई, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। खाली इतना सा काम कर ले तो ही बहुत काम हो जाएगा। आपने सुना, मूलभूत सड़क और नाली को लेकर इनका गुस्सा काफ़ी है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस वार्ड के अंदर अभी तक की क्या समस्या है और आने वाला पार्षद कैसा होना चाहिए। आपकी यहाँ की समस्या मूलभूत क्या है? ये बात सत्य है कि भाई रोड और नालियों की बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पे, पर उसके पीछे क्या सच ये है कि राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए का कुछ टेंडर है जो रोक रखा है, कुछ इन लोगों की आपसी गणित के हिसाब से। ये बात किसी को पता नहीं है। और अभी पैचवर्क का काम तो अभी शुरू हो जाएगा, दिवाली के आसपास तक पूरा नवरात्रि तक कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात ये है कि सीवरेज वाला होने के बाद अभी गैस लाइन पाइपलाइन डलना बाकी है, तो वो भी अगर हाथ हाथ हो जाए तो थोड़े अधिकारी अगर जाग जाए तो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा कि सब चीज़ें एक साथ होकर कंप्लीट हो गया हर एक वार्ड पर। हर एक लगातार आते हैं और लगातार रोड को खोद देते हैं, उसके बाद वापस सीवरेज का काम, फिर गैस का काम, लगातार खोदना, ये क्या सही है? ये तो वो चोर लोग हैं ना, टेंडर वाले, जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो पैसा रोक लेते हैं कि 10% कमीशन जाएगा तो बिल पास करें इन ठेकेदारों का। वो काम तभी करेंगे जब पैसे आएंगे उनके पास। तो सबसे पहले क्या है कि पहले जो यूनियन बनी हुई इन अधिकारियों की रिश्वतखोरों की, इनको चेंज करना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद ही सही काम होगा। हाँ, बाकी सच बात है, रोडों से बोर घसीट है, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, रोड और नाली, बस ये दो। अब आने वाला जो पार्षद है वो कैसा होना चाहिए? आने वाला पार्षद का पहला जो मोटिव रहना चाहिए वो रोड और नाली का ही रहना चाहिए। दिन भर वार्ड में रहे, लोगों को उनके घर पे नहीं जाना पड़े, शाम को वो एक जगह ऐसी बैठक लगा देवे कार्यालय के रूप में कि यहाँ पे लोग बाग आ रहे हैं, चाहे साइन कराने की दिक्कत आ रही, जैसे पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए तो साइन कराने लोग बाग जाएगा, भाई प्रिंसिपल तो करता नहीं है, डॉक्टर को सील दे नहीं रखी है, बचा पटवारी का किस किस के घर पर जाएगा साइन करने। तो क्या पार्षद होना चाहिए। 2 साल से अब जो नए चुनाव होंगे, पार्षद बिल्कुल अच्छा बनेगा, युवा होना चाहिए पार्षद, पहला तो ये, और उसके बाद वो जो अच्छा काम करेगा उसके आगे गिनाएंगे पार्टी के भी नाम। हमारे साथ
एक बुजुर्ग भी मौजूद है, हम पूछेंगे इनसे कि यहाँ की समस्या क्या है। बताएं अंकल, क्या समस्या है? देखिए, एक समस्या यहाँ की, एक समस्या तो अब तक बनी हुई है, भले कितने ही पार्षद आए, मगर जिस ढंग से काम होना चाहिए, पार्षद जितना अपना दायित्व निभाना चाहिए, उसके हिसाब से किसी ने भी दायित्व अपना नहीं निभाया। आज भी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि 15 साल पहले की समस्याएं भी आज भी पड़ी हुई है, जो कभी नहीं की। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये समझ में नहीं आता है कि ये पॉलिसी कौन रचता है, जो हर वार्ड में भेदभाव का नाटक क्यों होता है। आज जैसे उधर सभी रोडें बन गई, ठीक है, यहाँ पे रोडें नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? यहाँ भी तो इंसान रहते हैं। तो ये भेदभाव की पॉलिसी कौन रचते हैं, उनकी पकड़ की जाए पहले तो, कि ऐसे क्यों करते हैं उस एरिया में, तो समस्या पड़ी क्यों रहती। आज ये मेरा आप लोगों ने ये सब बात समस्या पार्षद को बता दी, पार्षद को हमें निरंतर समस्याओं से अवगत करवाया, मगर अब तक कोई हल नहीं निकला। कारण यूँ, पार्षद की ड्यूटी कब बनती है और पार्षद की पहुंच कब होती है और पार्षद की वक़्त कब होती है, जब इससे संबंधित प्रतिनिधि जो अध्यक्ष मनोनीत होते हैं, वो अध्यक्ष लोग यदि इन लोगों का ध्यान देवे पार्षदों का, तो अध्यक्षों की वैल्यू बढ़ती है, एरिया के कार्यकर्ता की वैल्यू बढ़ती है। ये क्या ऊपर के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं ना, ये लोग भेदभाव वाली थोड़ी करते हैं, तो ये सही ढंग से उनकी पार्षद की बात को सुनते नहीं है और आगे रखते भी नहीं है, और पार्षद की बात को नकार देते हैं आगे वाले। कोई पार्षद तो ऐसे भी हैं क्षेत्र में जिनकी बात को 100% किया जाता है हल। तक ऐसा काम क्या नहीं हुआ जिससे काफ़ी नाराज हो? यहाँ का मेन बात ये है कि यहाँ का वोटर, सबसे बड़ी बात ये बताऊँ कि ये एरिया कांग्रेस समर्थित एरिया रहा है शुरू से, जब से बसा है 1971 से, तब से ये एरिया कांग्रेस की देन रहा है, और यहाँ के भूखंड भी सारे कांग्रेस की देन ही रहे। आज जिस जगह में बैठा हूँ, ये यूआईटी की प्रॉपर्टी, ये भूखंड देन भी कांग्रेस की देन रही। सामने इतना बड़ा कच्ची बस्ती का क्षेत्र बना है ये, इस वार्ड का, ये क्षेत्र भी कांग्रेस की देन रहा। कांग्रेस ने पट्टे दिए, कांग्रेस ने नियमन किया, सब काम उन्होंने किया। जो मैं कटु सत्य, इसलिए मैं वार्ड का अध्यक्ष भी रहा हूँ भाजपा का, और मंडल का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, और भी सदस्य हूँ। मगर सवाल ये है कि ये सदस्य या उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने से कोई वक़्त नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटीज़ है, खाली एक बनाना करना, मगर उनके नक्शे कदम पे उनकी बात को नहीं मानना, ये ऊपर वालों की थोड़ी है। अब आने वाला जो नया पार्षद है, अगर अब चुनाव, पिछले पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया, अब यहाँ पर नया पार्षद कैसा होना चाहिए? अब नया पार्षद ऐसा होना चाहिए जो बात को सुने और सही ढंग से सही विचार करे। मैं पार्टी का हूँ, मतलब भाजपा का हूँ, मगर मैं जो चीज़ सही होगी वो कहूँगा, जो चीज़ सही है वो तो सही कहूँगा। बहुत से क्या होते हैं, पर पार्टी से जुड़े हुए रहने के बाद में शर्म खाते हैं, भय खाते हैं, कहीं हमारी बात ये आगे जाएगी तो क्या होगा। मैं भय किसी प्रकार नहीं खाता, मैं तो नितांत सही बात करता हूँ, किसी बात किसी भी दिमाग में कुछ भी नहीं रखता हूँ। मैं तो जनप्रतिनिधि नाते ये सोचता हूँ कि जनता का सब तरह का काम ईमानदारी से होना चाहिए, और वो होता नहीं है। और ईमानदारी के काम की मैं बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी की बात क्या करूँ, मैं 13 साल की ऐसे रहा हूँ, RSS के टाइम से रहा हूँ, आज 73 साल की एज है। आज मेरे 15 साल से समस्या है मेरी बनी हुई खुद की, तो मैं यदि यहाँ का कुछ प्रतिनिधित्व करता हूँ या मैं किसी को चयन करता हूँ अध्यक्ष वार्ड के पार्षद के लिए, तो क्या होगा जब मेरी पार्षद था वो कांग्रेस का था या बीजेपी का था? पिछले पार्षद तो बीजेपी का था। तो आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे माने जाते, तो क्या आपकी भी नहीं सुनते थे? अरे मेरी सुनने का क्या प्रश्न उठता है, जब मैं देखो, अक्सर क्या होता है कि लिंक टू लिंक जाना पड़ता है, पार्षद से कोई बात कहनी पड़ती। आप डायरेक्ट किसी से मिलते हो तो वो कहते हैं आप पार्षद क्यों नहीं कहा, तो मैं पार्षद से मिलता हूँ, पार्षद से निवेदन करता हूँ, तो पार्षद क्या करते हैं, आगे जाके वो बात रखते ही नहीं है, वो समस्या रखते ही नहीं है। जब मैंने पार्षदों को इतना तक का, वो कहते हैं हमने समस्या रख दी है आपके बीच में, सारी रख दी। मैंने कहा आपने कैसे रखी है, हमने लीगल में दी है, तो मैंने कहा मुझे कॉपी दिखाओ तटस्थ उसकी, तब मुझे सही गलत का पता चलेगा आपने रखी या नहीं रखी। एक कॉपी दिखाओ, और यदि उस कॉपी में कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया और आपकी भी कोई वक़्त नहीं है। हम उस कॉपी को डायरेक्ट कमिश्नर को और कलेक्टर साहब को सबमिट करेंगे कि ये बन तो जाते हैं मगर काम कुछ भी नहीं करते। तो ये ऐसे व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब उम्मीद बनी है, जैसे हमारे अभी समय मंडल के अध्यक्ष श्री गोस्वामी का महेश जी गोस्वामी, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। वो एक बहुत ही हॉनेस्ट वर्कर है और उनकी बात को हम नहीं टाल सकते, क्योंकि विचार बहुत अच्छे हैं क्षेत्र के प्रति और लोगों के प्रति और कार्यकर्ता के प्रति भी अच्छी भावना है। किसी से मनभेद नहीं रखते, किसी से भी भेदभाव भी नहीं रखते। उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है कार्यकर्ताओं के प्रति, और वो कहते हैं हमें कोई भी काम किसी ने रोका है मैं करवा दूंगा।
मैं करवा दूंगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि। आज हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे पूछेंगे कि आने वाला पार्षद किस तरह से? आने वाला पार्षद, देखो सब पार्षद अच्छे आते हैं मैं अपनी नज़र में। जब जनता चुन के लाती है पार्षद को तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर क्वालिटी वगैरह देखती होगी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब पार्षद क्या है, जब बनना होता है ना, तो वो बहुत एक उसका स्वरूप अलग ही होता है। ये सीढ़ी है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं ना वरिष्ठ बुजुर्ग, यहीं से आज तक के 6 पार्षद इस कार्यकाल में बीजेपी के रहे हैं। केवल मात्र एक ही लक्ष्मी नारायण जी मेघवाल थे जो यहाँ से कांग्रेस के रहे। उसके बाद निरंतर बीजेपी का बोर्ड रहा है और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति या अहंकार या कोई घमंड वाली बात नहीं होगी कि जो भी पार्षद बने ना वो यहीं आके इस सीढ़ी पे बैठे हैं। और आप जो वरिष्ठ जन है ना, इन्हीं से टिकट मांगा है। और एक अभी अब भाई साहब हमारे बीच में नहीं है, दलपत सिंह जी चौहान, वही टिकट फाइनल करते थे इस बार का। कारण ये कि जब ये एक कांग्रेस का गढ़ था, यहाँ पे कोई बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं था ना, तब आप लोगों ने यहाँ पे बीजेपी का एक झंडा लेके शुरुआत की थी। और जब क्या होता है, जब टिकट आपको लेना होता है तब आप यहाँ पे आके भाई साहब टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद जैसे आप पार्षद बन जाते हो और बनने के अंदर जो आपका यूँ मतलब शर्ट कड़क हो जाता है, मोबाइल आने के बाद मतलब यूँ मतलब एक अलग सी एक उसमें पार्षद वाली फील, आप ये भूल जाते हो कि आप वो दिन याद करो जब आप पार्षद का यहाँ पे टिकट लेने के लिए दावेदारी रखने के लिए आप आए थे। तो एक तो आपको है ना 5 साल वैसे ही निकालने चाहिए जनता के सामने जैसे आप हो। जैसे कि मैं एक ही नाम लेना चाहूँगा, सत्यनारायण जी मोची। वो इंसान ऐसा व्यक्ति थे कि मतलब जाते जाते भी सबसे रामाश्यामी करके जाते हैं, मिलते हुए जाते हैं, करते हुए जाते हैं। और आज भी पार्षद नहीं है तो भी आज तो मतलब कि ये कि काम काज पार्षद का कोई ज़्यादा नहीं होता भैया। आप भी इतने वार्डों में घूमते होंगे, लाइट, नाली और सड़कों की दूरदर्शी मूलभूत जो यहाँ की हालत जो खराब है, हालत ख़राब ये है कि अभी रोडों की हालत सब तरफ ख़राब है। सब वार्डों में ब्यौरा चल रहा है न्यूज़ का और सब जने एक ही बात बोलते हैं कि सीवरेज जो काम है नहीं में पार्षद कोई रोल है। तो सीवरेज का काम होता है तो आप उस उपलब्धि को तो गिना रहे हो, लेकिन वो उपलब्धि सीवरेज लाइन डलने के बाद अगर तुरंत ठीक नहीं हो रही है तो वो खामी भी तुम पार्षद की है कि तुम सीवरेज के अधिकारी को ये तो स्मार्ट सिटी के ऊपर डोल देते हैं हमेशा। तो तुम ढोल देते हो। और जब काबिलियत गिना नहीं होती कि स्मार्ट सिटी का 1000 रुपये काम होता है उसको तुम गिना देते हो। लेकिन जब काम हो गया, पाइपलाइन डल गई, तो समय पे उसका पेचवर्क कराना भी जिम्मेदारी पार्षद की है कि तुम्हारा स्मार्ट सिटी वर्कर के अधिकारी को बोल के कि ये काम हो गया इसको। अभी मतलब जैसे कि हुम्मड़ भवन, कच्ची बस्ती एरिया में रोडों की हालत, आप जैसे मुख्य सड़क देखो आप LIC से लेके और वो जो पार्क का उद्घाटन हुआ उसकी हालत कितनी मतलब दयनीय हालत हो रही है, रोड धुला उड़ रहा है। पार्षद को बोलो, पार्षद कहता है ये UIT की रोड है। तो UIT की रोड सरकार तो अपनी है ना, बीजेपी की सरकार है भाई। UIT का अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो इससे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाते क्यों नहीं हो जो उस रोड का काम नहीं कर रहा है। आज गली गली में ऐसी जगह सड़कें बन रही है जहाँ पे ऑलरेडी सड़क है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे मुख्य रोड है उस रोड पे आज आपको रोड बनाने की आज कम से कम 6 माह बीत गए होंगे शिकायत करते करते। अभी ये नहीं, अभी डामर नहीं है, अभी डामर आ गया तो अब कहते हैं कि ना बारिश का टाइम है तो डामर और बारिश नहीं। अरे अभी 10-15 दिन से तो उदयपुर में कोई बारिश नहीं है। क्या 10-15 दिन में क्या रोड का काम नहीं हो सकता था? एक चीज़ अपन एक बात और करते हैं, यहाँ पर उदयपुर में आप चीज़ें देखा होगा, कोई VIP जब आता है तो पूरी रोड को चमका दिया जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे प्रताप नगर वाली रोड का अभी निर्माण कर रहे थे भजन लाल जी आए थे, जबकि उस रोड पे खाली खड्डे ही थे, रोड बन गई। लेकिन जो रोड पूरी उधड़ी हुई है उस रोड की तुम सूद लेने का नाम ले रहे हो। अच्छा, अपन है बीजेपी के कर्मठ और मतलब बचपन से अपने को बीजेपी की झंडा। आज अगर जब बीजेपी का उम्मीदवार हम खड़ा कर रहे हो, 6 बार पार्षद बना दिए और उसके बावजूद जब बाढ़ में ये हालत है तो दिल दुखता है। आज जो आप लोगों की व्यथा है ना, मन की व्यथा यही है कि अपन इतना मतलब दिन रात तक के बीजेपी को खड़ा किया, अपन ने स्ट्रॉन्ग बनाया और दिन रात स्ट्रॉन्ग करने के बावजूद भी अगर अपनी दुर्दशा ये है कि एक ठेकेदार या AEN या JN एक बार पे अपने आने पे काम नहीं करता है तो अपनी मजबूत पकड़नी है। और तो सबसे बड़ी बात, जो अगर निगम में कोई भ्रष्ट बैठे हुए हैं जो बिना इसके अगर काम नहीं करते हैं, जो टेंडर इस शर्त पे भरते हैं कि है ना थोड़ा 2-5 अटी वटी निकल जाएगा, तो ये 2-5 इधर उधर निकालने के चक्कर में एक हत्या कार्यकर्ता की हो रही है। और क्या होगा, आज 101 कार्यकर्ता कहीं सुनने में आया कांग्रेस में शामिल हो गए बीजेपी के। तो देखो, घमंड अहंकार अच्छों को ले डूबता है। अगर सत्ता सरकार का अगर घमंड रखेंगे तो ये तो जनता है, जनता आज तुम्हारे इधर है कल उधर है, तो काम कराने पे फोकस देवे। जो नया पार्षद अब आ रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हमारे यहाँ पे 47 वार्ड हो चुका है। पहले 21 था, यहाँ से लेके हिरण मंगरी तक। हिंगन में 26 वार्ड था, 26 से फिर 21 हुआ, 21 के बाद 2 टुकड़े हुए, 27 से 33, फिर भी हमने जीता के निकाला सोनिका जी जैन और 33 के भंवर जी को। अच्छा काम किया, नो डाउट। मतलब लेकिन जो आप ढोल देते हो कि फलाना AN सुन नहीं रहा है, JN सुन रहा है, तो फिर आप तो पार्षद हो। बदलाव क्या चाहिए आप? बदलाव ये चाहिए, जो AN JN जो रोड बना रहा है उसकी एक DPR मतलब एक
एक तय करनी चाहिए कि अगर इस रोड को इतने टाइम में अगर टूट गई तो तेरी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर पेनल्टी लगे। और सबसे बड़ी जो कमी रह रही है ना उदयपुर में, वो है मॉनिटरिंग की, कि काम तो हो जाता है, उसके बाद कोई मॉनिटरिंग करनी नहीं है, काम की गुणवत्ता देखने नहीं आता है कि ये रोड कैसी बनी है। मतलब नया पार्षद अगर चुन लिया जाता है यहाँ से, तो उसको क्या संदेश देंगे कि इस वार्ड की ये बदलाव किया जाए? नया पार्षद अगर चुन लिया जाता है, बन जाता है यहाँ पर, अगर जिस क्षेत्र, भले कांग्रेस का बने, भले बीजेपी का बने, किसी का बने, लेकिन यहाँ का बदलाव जो क्या होना चाहिए, उन पार्षद को क्या यूँ देंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में ये बदलाव होना चाहिए? देखो, बदलाव तो यही है। सबसे पहले जो बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो तुमको डालना है ना, एक बार में डाल लो। पहले तुम पाइपलाइन के अलग से खोदोगे, फिर डामर का पैसा पास होगा, फिर डामर लगेगा, फिर थोड़े दिन बाद कोई अलग से ना एक कोई जियो वाला या कोई दूसरा कि हमारे ये और डालना है, फिर उसके नाम पे वापस लाइन खोदेगी, फिर वापस डालेगा। फिर अभी सुनने में आया कि अडानी वाले गैस लाइन और डालने वाले हैं। अब अभी हम रोड की जीत कर रहे हैं तो फटाफट डामर चिपका दिया जाएगा, फिर वो वापस गैस लाइन के लिए वापस उसको खोदेंगे। फिर तो जिंदगी भर अगर डामर लगता रहेगा, उखड़ता रहेगा, डामर लगता रहेगा, तो एक बार में तुम डाल दो ना जो डालना है तुमको। क्या एक पाइप ऐसा सलंग नहीं डाल सकता है क्या, कि जब भी किसको कुछ डालना हो तो वो वहीं से वो उसको डाल के और खींच ले उधर की साइड? तो ये जो बार बार ये खोदना और बंद करना, खोदना, तो इसमें क्या नुकसान तो सरकार का ही हो रहा है। और यूँ बार बार टेंडर आते रहेंगे, टेंडर पास होते रहेंगे। अच्छा, पैसा किसका लग रहा है? जनता के टैक्स का। टैक्स पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये टेंडर बार बार पास हो रहे हैं। अगर एक बार में अच्छी गुणवत्ता वाली रोड बन जावे, एक बार में जो तुम्हारे डालना है डाल डुला के नक्की करो। अब पहले पाइप इतना डाल रहे हैं, फिर इतना डाल रहे हैं, अरे तुम्हारा कोई ना, मतलब मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी कमी है। और सबसे पहली बात ये तो थे जनता का एक ही नाराज़गी है यहाँ की सड़क को लेकर और यहाँ की गंदगी लेकर, लेकिन ये कह रहे आने वाले पार्षद को कुछ बदलाव करना चाहिए। कैमरामैन संजू राही के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।